सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो है पूरी टीम के साथ चलती है। इस इंडस्ट्री में अगर टीम वर्क नहीं है, आई थिंक देन यू आर द फेल। आजकल हमने देखा हुआ कि ऐसे मैनेजर्स हैं जो उस पोजीशन पे आ गए हैं, उस मैनेजर पोजीशन पे आ गए हैं। ऑफ कोर्स आई रेस्पेक्ट दैट पोजीशन एंड आई रेस्पेक्ट टू द पीपल हु आर ऑन दैट पोजीशन, बट उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो उनकी टीम की वजह से हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि जो है अगर 2 या 4 बच्चे कुछ मिनट के लिए किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए वो आपस में चैटिंग कर रहे हैं, मतलब आई मीन लाइक 10-15 मिनट के लिए कुछ बात कर रहे हैं, तो उस 10-15 मिनट में आपका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो उसमें जाके उनको टोकना आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा गलत है। यू आर नॉट लाइक इन दैट इंडस्ट्री जहाँ पे वो सास और वो स्ट्रिक वाली सास होती थी, बहू करे बहू ऐसे कैसे काम कर रही, वैसे काम कैसे कर रही है, ऐसे नहीं। ये मॉडर्न टाइम है, दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड, दिस इज़ द मॉडर्न टाइम। यहाँ पे आपका जूनियर आपकी इज्जत कब करेगा, जब आपको थोड़ा जो है अपने जूनियर को थोड़ा स्पेस देंगे। वो थोड़ा समझने वाली बात है कि हमें बीइंग सीनियर हमें थोड़ा सा अपने जूनियर को थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। और जब थोड़ा स्पेस देंगे तो कई छोटी मोटी गलतियों को हमें अवॉइड भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर सीनियर, बिकॉज हम भी उस पोजीशन से गुजर चुके हैं। एंड इफ़ दे नीड एनी सपोर्ट, इफ दे नीड एनी गाइडेंस, लाइक टू हैव टू बी लाइक अगर 4 लोग मिलकर बात कर किसी चीज़ पर डिसीजन कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए अगर ब्रेक ले रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव टू बी गिव देम, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। आप हमेशा ऐसे स्ट्रिक्ट होके उनके पीछे हंटर लेके चलेंगे तो आई थिंक वह एक तो वो आपका जो है इज्जत नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उसका ज़्यादा प्रभाव काम पे भी पड़ेगा। जो काम अच्छे से नहीं करेंगे वो आपकी बात को अवॉइड करेंगे, दे विल नॉट गिव यू अटेंशन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि बीइंग सीनियर is your responsibility. You're the guardian of that staff. You're the guardian of your junior. So you have to give little space actually. Yes, you time to time you have to be little strict also for the work, but sometime थोड़ा सा हमें स्पेस देना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ सकती हैं। उसके साथ साथ आप बीइंग सीनियर, कई बार देखा गया ना, सीनियर मिलके एक तरफ होकर ग्रुप बना के बात करते हैं, या फिर एक साथ खाना खाने के लिए जाते हैं, एक साथ जो है चाय पीने के लिए जाते हैं, विच आर रॉन्ग प्रैक्टिस एक्चुअली। बीइंग द सीनियर आपको आपके जूनियर के साथ थोड़ा सा अगर आप टाइम देते हैं, दे आर हैविंग लंच और दे आर हैविंग डिनर और दे आर टेकिंग टी ब्रेक, तो आप उनके साथ अगर बैठ के उनके साथ बात करेंगे, उनको पर्सनल टच देंगे ना, देन दे विल वर्क फॉर यू। और वो जो काम करेंगे ना, आई थिंक बहुत अच्छा काम करेंगे, और वो जो आपकी इज्जत करेंगे ना, वो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल देखा हुआ सर वो लड़के ने या लड़की ने मुझे विश नहीं किया, दैट देयर चॉइस एक्चुअली। येस आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री, बट दिस फॉर द गेस्ट। आपको इज्जत कमाना है तो आई थिंक आपको ज़बरदस्ती मांगना नहीं है, वो इज्जत जो दिल से आना चाहिए, राइट? So I think being a senior, you have to be understand. You have to give little space to your employees, as well as you have to give some time to your employees. कभी कभी क्या होता है, आप पूछ सकते हैं कि लाइक उनके घर के हाल चाल कैसे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें एक छोटा सा पर्सनल टच होता है जो आई थिंक एम्प्लॉय वांट। तो बीइंग सीनियर ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रही आज की छोटी मगर मोटी बातें हैं।